साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सानी ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपके लिए टॉपिक ले रहा हूँ, टॉपिक आयु का, एज का। आयु में तीन चीज होती है। पहली होती है पूर्व, दूसरी होती है वर्तमान, और तीसरी होती है बाद में। पूर्व, वर्तमान और बाद में। जैसे पूर्व में जैसे कोई आदमी की आयु का अनुपात 2 वर्ष पूर्व 2:3 था, 4 वर्ष बाद में 4:6 हो गया, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे इस क्वेश्चन में हमें पहले पूर्व देखना होगा, फिर वर्तमान, में बाद में। तो अगला क्वेश्चन है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पिता की आयु और पुत्र की आयु, पिता की आयु बेटे की आयु का 7 गुना है। यदि बेटा 1 वर्ष का है तो पिता 7 वर्ष का हो जाएगा। 4 वर्ष बाद ये किसका होगी, वर्तमान की होगी। ये वर्तमान में पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता 7 वर्ष का हो जाएगा। तो बोला 4 वर्ष बाद दोनों को आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु याद कीजिए। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। इसकी और इसकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। और वर्तमान की आयु का योग क्या है, 8 वर्ष। 4 वर्ष बाद में, तो 4 वर्ष बाद ही लिए बोल रहा है, तो 4 वर्ष आयु, अगर वो आयु बढ़ती है तो दोनों की समान 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 बढ़ती है। यदि इसकी 4 बढ़ेगी तो इसकी भी 4 ही बढ़ेगी। ठीक है, दोनों की 8 वर्ष बढ़ गई। वर्तमान में 56 वर्ष है, 4 वर्ष बाद में 56 वर्ष आयु है, तो वर्तमान की आयु का योग क्या होगा, 56 - 8। ये 8 कौन सी कम हुई, 4 वर्ष बाद वाली। तो इनका गैप कितना है, 4 वर्ष का गैप है। तो 4 वर्ष इसकी बुढ़ी, 4 वर्ष इसकी बुढ़ी, दोनों की मिलाई 8 वर्ष होगी। तो 56 में से 8 तो 48। वर्तमान आयु है 48 वर्ष। वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष। तो अब कर लेंगे। और वर्तमान की इसमें किस्म के अनुसार कितनी है, 8 वर्ष, और पर्सन के अनुसार 8 वर्ष है, और हमको दे रखी है 48 वर्ष। तो 8 की वैल्यू 48 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष। ठीक है, तो ए की 6 होगी, तो पिता की 42 वर्ष और पुत्र की 6 वर्ष वर्तमान की। ठीक है, तो इसकी पुत्र की आ जाएगी 6 वर्ष आयु। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी आयु थी, तो उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात वर्तमान का कितना है, वर्तमान का अनुपात है 5:7। और 18 वर्ष पहले उनकी आयु, तो जो पहले 18 वर्ष पहले ही पूछ रहे ना, उसको हम हमेशा ऊपर लिखना, और बाद ही पूछे तो बाद वाले को नीचे लिखना। ये 18 वर्ष पहले कितनी, 8:13। ठीक है, ये ए मान लो, ये भी मान लो। दो व्यक्ति का आयु 5:7 है वर्तमान का, 18 वर्ष पूर्व 8:13 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या थी। तो ऐसे क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए हमें दोनों का अंतर देखना पड़ेगा। इनका अंतर कितना, 5 है, और इनका कितना, 2 है। इनका अंतर 5 है, इनका अंतर 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन में अंतर हमको समान करना पड़ेगा दोनों में अंतर। ऐसे मान लो ये 3 बढ़ रहा है इधर, ये इधर 5 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, ये इधर 3 बढ़ रहा है, ये इधर 6 बढ़ रहा है। तो हमें दोनों को समान करना पड़ेगा ना, क्योंकि आयु का अंतर हमेशा समान होता है।
जैसे एक 3 साल बढ़ रहा है तो बीच 6 साल में बढ़ रहा है, तो इसी उसका अंतर समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए इसका दोनों का अंतर से गुणा कर देंगे। इसमें कितने का अंतर है? 5 और 7 में 2 का अंतर है, इसको 2 से गुणा कर देंगे। इसको किस देंगे? 5 से गुणा कर देंगे, 6 से, 5 से। यहाँ तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 अनुपात 26, 25 अनुपात 33। कितने का अंतर आ रहा है? 9 का। इधर कितने का आ रहा है? 9 का। इधर दोनों का अंतर समान हो गया दोनों का, फिर दोनों समान बढ़ रहे हैं। तो ये क्या ये तो 18 वर्ष पहले की थी, ये वर्तमान की। तो देख लो 18 साल में दोनों 9 9 साल बढ़ रहे हैं, तो इसको 9 आर मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात में 9 अनुपात 9 9 9 आर। तो 18 वर्ष की वैल्यू है, 9 आर की वैल्यू दे रखी है 18। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18/2, 18/9, तो 2। क्योंकि अनुपात में एग्जैक्ट संख्या नहीं होती है, तो इसको आर की वैल्यू 2 आ गई ना, क्योंकि ये 18 वर्ष में 9 बढ़ रहा है, तो एक में कितना? 2 वर्ष 2 बढ़ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा इसको? तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से करेंगे तो वर्तमान की पूछा ना दोनों, तो उनकी वर्तमान आयु, तो 2 से कर देंगे। एक तो 50 वर्ष, एक 70 वर्ष। एक की तो होगी 50 वर्ष और बी की होगी 70 वर्ष। दो व्यक्ति को आयु अनुपात 5:7 है वर्तमान का, और 18 वर्ष पहले 8:13 था। अगर इनका अंतर है, इनका अंतर सेम हो तो हमको कुछ नहीं करना, और अंतर सेम नहीं हो तो हमको इसका अंतर से गुणा करना पड़ता है। इसका अंतर कितना? 2 से इसको कर दिया, इसका 5 और 5 को इसके कर दिया, तो इसका गुणा करने पर इसको 2 से 16:26 हो जाएगा, 25:36 हो जाएगा। तो ये कितना कितना बढ़ रहा है? 9 आर, है ना? कितने वर्ष में? 18 वर्ष में। तो एक आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 वर्ष। अब इसको गुणा कर देंगे। वर्तमान की पूछा ना, उनकी आयु थी, तो इनसे कुछ नहीं देगा, वर्तमान की बतानी है या बाद की बतानी है, कुछ नहीं देगा। इसमें वर्तमान ही ज्ञात करते हैं। इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, इसको 50 हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे 70 हो जाएगा। इस प्रकार इन दोनों की 50:50, एक की तो 50 वर्ष, बी की 70 वर्ष हो जाएगी। अगर हमको 18 वर्ष पहले की आयु पूछे एक की, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, ये 32 वर्ष हो जाएगा। इसको 2 से गुणा देंगे, बी की पूछे तो 26 ना 52 वर्ष हो जाएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, राधा और रानी की आयु का योग 81 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो तो राधा की आयु क्या क्या होगी? राधा और रानी, ये राधा होगी, ये रानी होगी। इनकी आयु का अनुपात 4:5 है, तो इनका योग 81 वर्ष है। ठीक है, और इधर इनका योग क्या हो रहा है? इधर इनका योग है 9, इधर इनका योग हो जाएगा 9, और क्वेश्चन के अनुसार 81 दे रखा है, तो 9 की वैल्यू 81 दे रखी है हमको, क्योंकि इधर भी योग क्यों है ना, तो 4 5 9 गया, तो 9 की वैल्यू 81 दे रखी है हमको क्वेश्चन के अनुसार, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 81/9, तो 9 से काट देंगे, 9 ना 81, तो ये हो गया 9 वर्ष। अब किसकी पूछ रहा है? राधा की पूछ रहा है ना, तो राधा की यहाँ पर कितने 4, तो इसको 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 चौक 36 वर्ष, तो राधा की आयु 36 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का आयु का योग 81 वर्ष, यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5 है, तो राधा की आयु क्या होगी? तो 4:5, 4 और 5 कितना हो गया? 9, और क्वेश्चन में योग दोनों की तरफ दे रखा है 81, हमारे पास 9 हो गया इसमें, तो 9 की वैल्यू 81 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो राधा की पूछ रहे ना, तो 9 से गुणा कर देंगे, 36 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
6 वर्ष पहले कमल व सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश, ये कमल ये सुरेश, इनकी आयु का अनुपात 6:5 है, जबकि 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 11:10। ठीक है, अब इनका अंतर कितना आ रहा है? 5 R, इनका 5 R। अब इसमें इसका अंतर समान है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें अंतर समान है, इधर टाइम कितना आ रहा है? 10 वर्ष। तो 5R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। तो R बराबर 10/5 वर्ष, तो R बराबर 2 वर्ष। R का मान 2 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? तो सुरेश की वर्तमान आयु, सुरेश की 4 वर्ष बाद में क्या है, कितनी आयु है? 2 से गुणा कर देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगी। ये 4 वर्ष बाद की है, तो 4 वर्ष बाद में 20 साल का हो जाएगा, तो वर्तमान में कितना होगा? तो 20 - 4 बराबर 16 वर्ष। ये वर्तमान में 16 वर्ष का है, तभी तो 4 साल बाद में 20 वर्ष का होगा, तो इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो मान लिया x वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, ये हर्ष हो गया, ये रित हो गया। अक्ष के हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की 60 वर्ष है। इसमें से हम अक्ष कम कर देंगे, अक्ष वर्ष दोनों की, तभी तो हमारे पास उत्तर आएगा ना। अक्ष कम कर देंगे, ये हो जाएगा 40 - x बटा 60 - x बराबर 3/5। इसको वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा 5 हो गया 20, 200 - 5x बराबर 180 - 3x। तो 5 माइनस का है, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, एक तो 180 प्लस का है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो 200 - 180 बराबर 5x - 3x। यहाँ 2x हो गया, ये हो गया 20, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। दस वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। अगला क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, ये तो पिता, ये पुत्र। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, पुत्र की हम नेक्स्ट मांगे। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी? तो 36, यदि ये अक्ष का था तो इन दोनों की बराबर कब होगी? जब इनमें से इसकी उम्र कम होगी तब वर्तमान हो जाएगी इसकी। मान लिया पुत्र अक्ष साल का था तो पिता की आयु क्या होगी? 36 वर्ष माइनस पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु अक्ष होगी, तो इन दोनों इनको जोड़ दी, बराबर हो जाएगी इसकी। तो क्या बोल रहे हैं? मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, तो इसको मान लिया वर्तमान, तो 36 - x बराबर x
बराबर हो गया ना। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यानी मान लो x वर्ष मान लिया पैदा हुआ था, तो पिता की उम्र क्या होगी? 36 माइनस x हो जाएगी पिता की उम्र। x क्यों माइनस क्यों किया? क्योंकि इसमें पुत्र की उम्र कम कर देंगे ना, तो दोनों की बराबर हो जाएगी। तो इसको हल कर लेंगे, ये माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर 36, x बराबर 18। वर्तमान आयु कितनी होगी पुत्र की? 18 वर्ष। और पिता की क्या हो जाएगी? 36 माइनस 18 हो जाएगी। अब पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो 18 माइनस 5 वर्ष बराबर 13 वर्ष। तो पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष हो जाएगी पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु। और वर्तमान की 18 साल होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा।